ऐसे लोग जो अपनी पार्टियों को सदन में नेता हैं, जो मंत्री रहे हैं, लंबा अनुभव है हाउस का, नियम कानून और मर्यादा तीनों जानते हैं, उन्होंने जो कल जो आचरण किया देश ने देखा है, यह शर्मनाक, गैर जिम्मेदारना है और जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। द कंडक्ट ऑफ द लीडर्स यस्टरडे इज शेमफुल, इज irresponsible and utter disregard of all the norms of probity and propriety of the parliamentary conduct. और फिर मैं कहूंगा, हरिवंश जी वोटिंग के लिए तैयार थे, 13 बार अपील किया, कहा अपनी सीट पर जाइए, नहीं गए। आज का दिन आपने देखा होगा, हाउस की ओर से, सरकार की ओर से एक प्रस्ताव रखा गया। अब मैं आपके सामने रूल 256 पढ़ना चाहता हूं। Suspension of a member. If a member so named by chairman, he shall forthwith put the question on a motion being made, no amendment, adjournment or debate being allowed, that the member be suspended from the service of the council for a period not exceeding the remainder of the session, provided that the council made any time on a motion being made, resolve that such session be terminated. अब clause 3 important है. A member suspended under this rule shall forthwith quit the precincts of the council. क्या मतलब है? अगर किसी मेंबर को रिमाइंडर ऑफ द हाउस के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव होता है, इस पर न बहस होगी न अमेंडमेंट होगा, और प्रस्ताव के पारित होने के बाद सीधा उस मेंबर को आदेश मानने की कानूनी बाध्यता है कि उसको हाउस से बाहर चले जाना है। आज क्या हुआ आपने देखा होगा, वो वरिष्ठ लोग हाउस में खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं जब तक एलओपी नहीं बोलेंगे हम नहीं जाएंगे। क्या मतलब है इसका? कल भी आपने सदन का माहौल बनाया और आज भी आप वही कर रहे हैं। कल आपने डिप्टी चेयरपर्सन के साथ जो किया, आज आप चेयरमैन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो यू विल नॉट फॉलो द नॉर्म्स, यू विल नॉट फॉलो द रूल्स, यू विल नॉट फॉलो द मर्यादा ऑफ प्रोप्राइटी, और आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। यह कितना उचित है? मैं बिल पर बाद में आऊंगा, मैं उनके कंडक्ट की खाली बात कर रहा हूं। इसलिए उनका जो आज का कंडक्ट उन्हें हाउस नहीं चलने दिया, वो और भी गलत है। हमारे पास दर्जनों उदाहरण हैं चेयरपर्सन के निर्णय के संसदीय जीवन में, राज्यसभा में, लोकसभा में। स्वयं 16 में कितने मेंबर्स को सस्पेंड किया गया, हाउस के बाहर किया गया। काफी लोग, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन आज तो बार बार चेयरमैन के द्वारा यह कहे जाने पर कि यू हैव बीन सस्पेंडेड, आप हाउस से बाहर जाएं, उनकी बात भी नहीं मानी गई। कोई भी चेयर पर हो, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। और राज्यसभा का चेयरपर्सन भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है, ये पता है ना, हम तो भी जानते हैं। और 3 बार आज उन्होंने कहा यू बेटर विड्रॉ, यू बेटर विड्रॉ। और ये तथाकथित वरिष्ठ लोग जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उनका आचरण कल क्या हुआ है, आज क्या हुआ है, ये आपके सामने स्पष्ट है। और एक बात आज हम आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहते हैं, हमारे पास राज्यसभा में क्लियर बहुमत है। कल जितने मेंबर्स थे उपस्थित, उसमें 110 हमारे साथ क्लियर थे और खिलाफ में सिर्फ 72 थे। प्रेजेंट इन द हाउस यस्टरडे, राज्यसभा। ऑन बिहाफ द गवर्नमेंट वी वुड लाइक टू reiterate, the honorable parliamentary affairs minister is sitting here, that the government had a clear majority yesterday. 110 present members
we are clearly supporting the bill, and only 72 were opposed. Therefore, we have a decisive majority yesterday. कल हमारा बहुत ही प्रामाणिक बहुमत था इस बिल पर। वोटिंग होती, आप जाते अपने स्थान पर, हाउस शांत होता, आपकी हार निश्चित थी। तो वो सदन की मर्यादा और सदन की परंपरा के पक्ष में नहीं थे। उनका एजेंडा था कि हम इस हाउस को ये बिल पास ही नहीं करने देंगे। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने एक बार राज्यसभा में बात कही थी, tyranny ऑफ द मिनॉरिटी। माइनॉरिटी का तानाशाही। क्या है वो? माई वे और हाईवे। जो हम कहते हैं मानो, वरना हम अपने रास्ते चलेंगे। नियम, कानून, परंपरा, मर्यादा सबकी धज्जियां उड़ाएंगे। लोकतंत्र की बात वो करते हैं। लोकतंत्र का एक शब्द है, लोकशाही लोकलाज से चलती है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। और आप कोई मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, आप रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, आप माइक तोड़ेंगे, आप उस सभापति के ऊपर एक प्रकार से हमला करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्शल नहीं आता तो परेशानी बढ़ती ही बढ़ती। आप मार्शल के ऊपर हमला करेंगे, आप आज उपराष्ट्रपति कम चेयरमैन की बात नहीं मानेंगे, और फिर आप लोकतंत्र की दुहाई देंगे। ये तो नहीं चलेगा ना। मित्रों, मैं आज के इस बिल के बारे में 2-3 टिप्पणी कर रहे हैं, उसके पहले मुझे एक बात और कहनी है। हरिवंश जी सिर्फ उपसभापति नहीं है। हरिवंश जी इस देश के बहुत माने हुए बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े संपादक रहे हैं। मैं उनको जानता हूं, कितने बड़े विद्वान हैं वो। और भारत का नाम उन्होंने भारत में ही नहीं, दुनिया में भी बहुत स्थापित किया है उपसभापति के रूप में।